झामुमो जिला अध्यक्ष का बड़ा बयान। चंद्रवंशी समाज और मुकेश रामानी के जेएमएम में शामिल होने के दावे को किया खारिज। गोड्डा की राजनीति में चंद्रवंशी समाज द्वारा झामुमो में शामिल होने को लेकर किए गए फैसले पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधिकारिक नेतृत्व की ओर से बेहद चौंकाने वाली प्रतिक्रिया सामने आई है। झामुमो के गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल ने इस पूरे मामले पर अपनी अनभिज्ञता जताते हुए साफ कहा कि उन्हें इस प्रकार के किसी भी फैसले या योगदान की कोई जानकारी नहीं है। जिला अध्यक्ष ने चंद्रवंशी समाज और समाज सेवी मुकेश रामानी के झामुमो में शामिल होने के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि मुकेश रामानी या चंद्रवंशी समाज की ओर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आवेदन ना तो उनके पास आया है और न ही नगर कमेटी के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव या पत्र पहुंचा है। जिला अध्यक्ष के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में शुरू हुई बड़ी हलचल पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि किसी भी समाज या व्यक्ति का दल में स्वागत संगठन की एक तय प्रक्रिया और विधिवत आवेदन के माध्यम से होता है, जिसके बिना किसी भी दावे को आधिकारिक नहीं माना जा सकता। जिला अध्यक्ष के इस सख्त रुख ने गोड्डा की चुनावी विषाद पर मुकेश रामानी के नेतृत्व में शुरू हुए इस नए राजनीतिक समीकरण को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे अब यह मामला पूरी तरह अटक गया है। सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। हम लोगों को ये जानकारी मिली कि यहाँ चंद्रवंशी समाज की एक बैठक हुई और उस बैठक में मुकेश रामानी जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान करने की बात सामने आई और इस खबर को लेकर के कई पत्रकार मित्रों ने टेलीफोन किया, क्या मामला है, क्या है, और कई मेरे कार्यकर्ताओं ने और आम लोगों ने भी लगातार फ़ोन करके ये बात जानने का प्रयास लोग कर रहे थे कि क्या है, कब योगदान होगा, कैसे योगदान होगा या क्या स्थिति है। तो इस तरह से कुछ लोगों के फ़ोन से लगा कि व्यक्तिगत तौर पर सबको जवाब देने से अच्छा है कि हम लोग आप लोगों के ही माध्यम से उस बात पर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हम लोग व्यक्त कर दें। इसी क्रम में आप लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक संविधान है और पूरी पार्टी उसी संविधान के अनुरूप चलती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे निचली इकाई हमारा पंचायत की इकाई अभी है, उसके बाद प्रखंड की इकाई है, फिर जिला की इकाई है और फिर केंद्रीय समिति हमारा है, जिस केंद्रीय समिति के अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जब किसी पार्टी और ख़ास करके मैं अपने पार्टी की बात करूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो साधारण व्यक्ति रहे, चाहे किसी पद पर विराजमान व्यक्ति रहें या किसी भी बड़े ओहदे पर लोग रहें, उनके ज्वाइनिंग की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले यदि वह किसी प्रखंड में निवास करते होंगे तो उनका निश्चित है कोई पंचायत होगा, तो उस पंचायत कमेटी को पहले आवेदन देना पड़ता है। और यदि नगर में निवास करते होंगे तो हमारा जो वार्ड है वार्ड कमेटी को आवेदन देना होगा। वार्ड कमेटी नगर कमेटी को या पंचायत में होंगे तो वो प्रखंड कमेटी को अनुशंसा करेंगे। उस अनुशंसा के बाद वो जिला कमेटी के पास अनुशंसा उसका आएगा और जिला कमेटी उस पर विचार करती है। जिला कमेटी विचार करके यदि वो साधारण व्यक्ति हैं तो वैसे व्यक्ति को जिला कमेटी उस पर योगदान कराने का काम जिला कमेटी करता है। और अगर लगता है कि कोई संगठन में बड़ा चेहरा है तो वैसे चेहरे के लिए फिर केंद्रीय समिति को जिला कमेटी अनुशंसा करता है और उस अनुशंसा के आलोक में जैसा केंद्रीय समिति का निर्देश प्राप्त होता है उसके बाद हम लोग उसका योगदान या नहीं योगदान कराने की बात करते हैं। इस संदर्भ में कल जो मुकेश रामानी जी का जो वक्तव्य आया है और उन्होंने कहा है कि चंद्रवंशी समाज, इनके नेतृत्व में पूरा चंद्रवंशी समाज
झारखंड मुक्ति मोर्चा में योगदान करेगा। उसकी तिथि संभावित अभी 12 है, हो सकता है कि तिथि आगे बढ़ेगा या घटेगा भी। ये आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी ये जानकारी मिली है। मैं उसमें साफ तौर से कह देना चाहूँगा कि अभी मुकेश रवानी जी के योगदान से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन मेरे न वार्ड कमेटी के पास आया है, न ही नगर कमेटी के पास आया है, और जिला कमेटी की बात तो दूर ही रही। इसलिए मैं उस योगदान को सिरे से खारिज करता हूं। और जहां तक चंद्रवंशी समाज के जेएमएम में आने की बात है, तो मैं आपको इतिहास बताऊं कि चंद्रवंशी समाज आज से नहीं, 1980 से जब पहली बार यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्वर्गीय सुमृत मंडल जी चुनाव लड़ रहे थे, उसी चुनाव के समय से चंद्रवंशी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, एससी हो, एसटी हो, मंडल समाज हो, ये सारा समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज पूरे राज्य में सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग जेएमएम से जुड़े हुए हैं, तभी जेएमएम का इतना अच्छा परिणाम आया है और भविष्य में उससे भी बेहतर परिणाम आएगा। इसलिए बार बार किसी के तरफ से ये फ़ोन ना आए या कुछ बातें ना हो, इसीलिए आज हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया था कि वो जो योगदान की बात है, आप लोगों ने किसी चैनल में हमने देखा भी, आपने उनको भविष्य का एमएलए का उम्मीदवार भी बनाने का काम आप लोगों ने किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस तरह से नहीं चलता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को यदि योगदान करना होगा तो उनको निचली इकाई से आना पड़ेगा, और जब निचली इकाई उस पर अपना मुहर लगाएगा तब ऊपर की इकाई सोचेगा और तब योगदान होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था, इसीलिए आप लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। कल जब चंद्रवंशी समाज की बैठक हो रही थी तो यह देखा गया कि देवघर से राहुल चंद्रवंशी, जो कि अपने चंद्रवंशी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं ही, साथ में वो देवघर युवा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। उन्होंने ही कहा कि यहाँ का चंद्रवंशी समाज जुटेगा। लेकिन सवाल तब यह उठता है कि अगर चंद्रवंशी समाज को मुकेश जी के नेतृत्व में झामुमो में आना है तो यहाँ के जिलाध्यक्ष से बात नहीं हो करके उन्होंने राहुल चंद्रवंशी को यहाँ पे बुलाया और उन्होंने आश्वासन दिया। तो इसको क्या देखा जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं कि फिर से एक खेमा तैयार हो रहा है जेएमएम के लिए जिला में? नहीं, ऐसा जेएमएम अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। और आप देखते हैं, आप इस जिला के साथ साथ कई जिला में आपने उदाहरण देखा होगा, आप तनिक भी गलती आप करेंगे, मैं भी करूंगा, तो मैं पार्टी से निकाला जाऊंगा, या फिर जो पनिशमेंट पार्टी का संविधान कहता है उस संविधान के मुताबिक पनिशमेंट लोगों को दिया जाता है। यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक वो देवघर से जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो मैंने भी सोशल मीडिया में देखा कि वो चंद्रवंशी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बिल्कुल वो सम्मानित व्यक्ति हैं। किसी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। वो आए, उन्होंने अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया और जेएमएम के जिलाध्यक्ष हैं। आपको मैं बताऊंगा, युवा के जिलाध्यक्ष हैं। युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा की आनुषांगिक इकाई है। वो वर्ग संगठन है और वर्ग संगठन जो मुख्य इकाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उनके सलाह मशविरा, उनके नियम कानून से ही चलता है। और उसमें भी वो अगर गोड्डा जिला का होते तो फिर संपर्क होता, लेकिन वो देवघर जिला से है। वो अपने जिला में अपने ढंग से काम करते होंगे, अच्छा काम करते होंगे। और जब वो पहले से जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिस समाज का जेएमएम के साथ जुड़ा हो,
तो फिर वो समाज कहाँ छूट जाता है? वो समाज तो पहले से ही जेएमएम के साथ है। इसलिए ये हमारे नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में पूरा जेएमएम समाज जुटेगा, जेएमएम में जुटेगा, ये कहीं से हमको उचित नहीं लगता है। चंद्रवंशी समाज हमेशा जेएमएम से जुड़ा हुआ है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। कल के कार्यक्रम होने के बाद जो घोषणा जेएमएम में आने की हुई कि जेएमएम में हम लोग पूरा समाज जा रहे हैं, उससे 24 घंटा बीत गया है। आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, क्या अभी तक कोई सूचना? मैं तो पहले ही बताया कि मेरी निचली इकाई को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है।